अपने काम होंगे. Like I'm not saying you should not choose the photon one. Obviously choose that, go for it. But keep in mind that you have that what do you call determination in you, कि तुम ऐसा नहीं हो किसी उस बच्चे की सीट खा जाओ कि जो सच में वो चीज चाहता हो, है ना, जो कहीं और वो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहा. जस्ट इन फैक्ट, so you know very well, if you are ready to give that, if you are that much determined, most welcome. कोई भी चूज करो, फोटोन 1, फोटोन 2, कैटलिस्ट, है ना. हम लोग ने इसलिए 3 बैचेस बना दिए हैं जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं हो. जिसको 3 घंटे पढ़ना है 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ना है 1 घंटे, वीक में 3 घंटे, वीक में. चलो एक बार टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं, है ना. And if you have any issues related to the test paper, we'll gonna discuss it right now. Apart from this, if you have any issues for the previous classes या फिर फॉर्म को लेके जो सर्कुलेट हुआ है, then also do let me know. I'll sort it out. विनोद, नहीं एरर नहीं आना चाहिए बच्चा. क्या एरर आ रहा है ये बताओ. एक मिनट अपना. ओके, चलो देन लेट्स स्टार्ट. चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है बताते जाओ एक एक करके जल्दी जल्दी. डिग्री सेल्सियस. कितना बी. डिग्री सेल्सियस सुनाई दिया मुझे. फर्स्ट वाले का क्या है, बी है. बी ऑप्शन. ओके 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 ओके. सेकेंड, बाकियों का क्या ओपिनियन है. आई वांट एवरीवन्स ओपिनियन, है ना. फर्स्ट वाले का बी ही है. किसी को नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछेगा कि सर बता दो, मैं बता दूंगा. गो फॉर द सेकेंड वन. चेंज कर करके देना आंसर, एक ही मत देना प्लीज. गो फॉर द सेकेंड वन. सर सेकंड वाला नहीं आ रहा था. सर याद नहीं किस पे लगाया था. ये याद नहीं किस पे लगाया था कि सॉल्व नहीं हो रहा था. अरे सॉल्व नहीं हुआ. ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ मैं बता दूं. ठीक है, देखो करते करते चलो सॉल्व करते हैं जल्दी. देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबने समझा. क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर है. ये है क्वेश्चन में. देयर इज अ बीकर. बीकर के अंदर क्या है बच्चों, बीकर के अंदर क्या है, पानी है मान लो ना. बीकर के अंदर ऐसा पानी भरा है, ये बीकर के अंदर पानी भरा है. अब हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन कह रहा है कि हीट दैट अप एंड यू ऑल नो कि बीकर भी इंक्रीज करेगा साइज में, वाटर भी इंक्रीज करेगा. बट यहाँ पे गेम कहाँ हुआ है पता है, हो पाएगा. हाँ, अब यहाँ ठीक है. अब यहाँ पे देखो गेम का हुआ है वो समझो. यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में स्पीकर ने अपना साइज चेंज किया है, और तुम्हें पता है अगर साइज चेंज किया है तो इसमें ये मान लो शिट, ये मान लो एनलार्ज फॉर्म है. तो इसने जब साइज चेंज किया, ध्यान से समझना सब लोग. तो इसने जब साइज चेंज किया है बीकर ने, तो इसमें क्या हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है. इसमें ऐसा कुछ हुआ है. क्या हुआ है कि अगर पहले हाइट वाटर की एच थी, एवरीवन सी इट केयरफुली, पहले हाइट अगर वाटर की एच थी, बीकर की एच थी, या जो कुछ भी थी, अभी भी वही है. मतलब वाटर की हाइट अभी भी एच है, वाटर की हाइट अभी भी एच है. मतलब क्या है उसका वो समझना, बहुत सिंसियरली समझना. हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आया. देखो मान लो इतना वॉल्यूम अगर बड़ा है, ये रेड वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसका, बीकर का. बीकर का जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना है, इतना है ये, और प्लस ये, प्लस ये, है ना. बीकर का चेंज इन वॉल्यूम इतना है, ये वाला और ये वाला. ये बात समझ में आई कि बीकर का मैंने ऐसे क्यों बनाया चेंज इन वॉल्यूम. बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी की हाइट सेम है इंक्रीज करने के बाद भी,
तो ये है बीकर का चेंज इन वॉल्यूम। और अगर मैं प्रोपोर्शन मान के चलूं तो मान लो ये अगर मेरा डेल्टा वी है और ये भी मेरा डेल्टा वी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता है जो नेट कहीं ना कहीं तुम्हें पता है जो जो नेट चेंज इन बीकर है, जो नेट चेंज इन बीकर का वॉल्यूम है वो है 2 डेल्टा वी। बट पानी का जो हुआ है वो कितना ही हुआ है, जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो कितना ही है, खाली डेल्टा वी है। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो पानी ने जब बढ़ाया वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम तो पानी ने ऑक्यूपाई कर लिया, बट ऊपर वाला वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर पाया, ये उसका रीजन है। बट ऑल इन ऑल हाइट सेम रही है, वो तभी रह पाएगी हाइट से कि पानी ऊपर ना बढ़ के साइड वाला वॉल्यूम पानी ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये चीज क्लियर है? मतलब ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई किसी को? बताओ जल्दी, क्लास स्टार्ट करनी है फिर। सर एक बार और बता सर दो। आ गए। देखो जिन्होंने सर एक जीके बार और। ज्वाइन करी है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ध्यान समझना, इधर देखो। सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे पास एक ये बीकर है, बीकर में पानी है, पानी मान लो कितनी हाइट तक फिल है, लेट्स से पानी जो है वो एच हाइट तक फिल है, ठीक है। वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट एच, पानी यहाँ पे एच हाइट तक फिल है, एच हाइट तक फिल है पानी, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने जब इसको हीटअप किया टुगेदर बीकर विद वाटर, या जो भी लिक्विड था उसको जब मैंने हीटअप किया, तो लिक्विड की हाइट अभी भी सेम है। ऐसा कैसे पॉसिबल है वो समझो। यहाँ पे मैंने क्या रेट से मार्क किया वो समझना। रेट से मैंने मार्क किया है जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बीकर हुआ, ठीक है। अब हाइट मेरे को सेम रखनी है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर पहले वाली जो लिक्विड की वॉल्यूम थी वो इतनी थी, इतनी, ये पहले लिक्विड की वॉल्यूम थी, इसके अलावा वॉल्यूम और कितना एक्सपेंड किया है, इतना और एक्सपेंड किया है, ये जो मैंने साइड में ब्लैक से किया है ना, लिक्विड ने इतना और एक्सपेंड किया है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हो गया है। और ऊपर वाला जो था वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड नहीं है, तभी तो उतना गैप खाली है। वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बीकर है। तो अभी मैंने अगर बीकर को पूरा यूनिफॉर्म मानू तो जितना वो ऐसा बढ़ेगा उतना ही ऊपर बढ़ेगा, हर तरफ से सेम अमाउंट में बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर चेंज इन डेल्टा वी है तो ऊपर भी इसके चेंज इन डेल्टा वी होगा। तो बीकर का नेट नेट चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया है, 2 डेल्टा वी। एट द सेम टाइम वाटर ने उसमें से कितना ही ऑक्यूपाई किया, लिक्विड ने एक ही पार्ट ऑक्यूपाई किया, लेफ्ट वाला, तभी तो उसकी हाइट सेम रह पाई। अगर वो ऊपर वाला भी ऑक्यूपाई कर लेता तो हाइट चेंज नहीं होती, हो जाती, हाइट बढ़ जाती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइट सेम है, तो यहाँ पे भी उसने कितना ऑक्यूपाई किया है, खाली उसका एक पार्ट ऑक्यूपाई किया, दैट इज डेल्टा वी। समझ में आया? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। Liquid is heated in a container of coefficient of linear expansion alpha. The level of the liquid in container remains at same height. उसका हाइट जो है अभी भी सेम है लिक्विड का, है या नहीं है? तो व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब ही यही है कि अगर उसमें जो जितना भी वॉल्यूम बढ़ा है बीकर में, उसका आधा ही ऑक्यूपाई किया है पानी ने, है ना, और हाइट अपनी सेम रखी है, पानी ने हाइट अपनी चेंज नहीं करी। यहाँ तक सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस बोलो सर। यस बोलो बोलो। यस सर। तुम लोग बोलते रहा करो, चुप नहीं हुआ करो बिल्कुल थोड़ी देर भी। बस अब तो हो गया सॉल्व। देखो डेल्टा वी भी क्या लिखोगे तुम, डेल्टा वी को तुम यहाँ से लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 2 डेल्टा वी भी कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द बीकर जो इनिशियली रहा होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ द बीकर जो इनिशियली रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ द बीकर इनटू 3 टाइम्स अल्फा, ये क्वेश्चन में गिवन है, गामा उसका, और डेल्टा टी, है या नहीं? यस बोलो। सर। उसके बाद यस सर। मुझे बताना क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जस्ट केस व्हाट माय क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार? हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हमें बताना है, ठीक है। अब बस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बताना है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो तुम्हें पहले तो लिख लो चेंज इन वॉल्यूम, इसका कितना होगा लिक्विड का। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर मैं लिक्विड का लिखूं डेल्टा वी, ये कितना आएगा, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और लेट्स से गामा ये हमें बताना है, और डेल्टा टी, ठीक है। इनिशियली तुम्हें पता है ये दोनों वॉल्यूम क्या है, सेम है, डेल्टा टी क्या है, सेम है। तुम इनको डिवाइड करा दोगे कितना आएगा, 2 3 अल्फा अपॉन गामा। यहाँ से तुम्हारा गामा कितना आ गया, 3/2 अल्फा, सो 1.5 इंटू 10⁻, अल्फा की वैल्यू कितनी, -5 है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको चेक कर लेना, हो सकता है कि इसमें आंसर गलत मार्क हो, सी। आई थिंक सो, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। नहीं हुआ? इतना इतना सरीना ने ऐसा वाला यस सर क्यों बोला, डल वाला? बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मेरे पास वाटर है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड है। अपन ने क्या किया, अपन ने उसको, ठीक है, बीकर है, बीकर में मेरे पास कोई तो लिक्विड है, उसको अपन ने हीटअप किया। लिक्विड को और बीकर को जब साथ में हीटअप किया, उसके बाद भी जो लिक्विड की पहले हाइट थी, अभी भी वही हाइट है, उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। हाइट में कोई चेंज नहीं आया मतलब वो ऊपर ना बढ़ने के बजाय साइड में बढ़ा है ना। तो मैंने इधर क्या ड्रॉ किया है, मैंने मान लिया कि ये मेरा बीकर था, ये हीटअप हुआ, तो इसने अपना वॉल्यूम बढ़ाया। इसने अपना वॉल्यूम जितना ऊपर बढ़ाया उतना ही साइड में बढ़ाया, मैंने ऐसा मान लिया। अब पानी ने जो वॉल्यूम बढ़ाया होगा वो कितना बढ़ाया होगा, खाली इतना वॉल्यूम पानी ने बढ़ाया। पानी ने बढ़ा के खाली इतना बढ़ाया, तभी तो उसने ऊपर वाला ऑक्यूपाई नहीं किया पानी ने। तो ये अगर बीकर जो था उसने वॉल्यूम जो बढ़ाया है वो डेल्टा वी और डेल्टा वी, टू डेल्टा वी बढ़ाया, जितना ऊपर उतना साइड में। पानी ने उसका कितना ऑक्यूपाई कर लिया है, डेल्टा वी, खाली ये वाला ऑक्यूपाई किया है। यस और नो? सो व्हाट वी विल यस से, सर। वी विल सिंपली से दैट इफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बीकर, वो कितना है, टू टाइम्स डेल्टा वी, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कितना चेंज आया है, वो आया है डेल्टा वी का। बस अब इसको मैंने सोल्व कर दिया है कि डेल्टा वी कितना है, टू डेल्टा वी, वी बी मान लिया मैंने, वी बी थ्री अल्फा डेल्टा टी, और इसको क्या मान लिया है, डेल्टा वी, ये वी एल क्या है, वी एल है वी एल गामा डेल्टा टी। इसका मुझे गिवन था क्वेश्चन में, थ्री अल्फा, देखो बीकर का गिवन है, एक्सपेंशन इज थ्री अल्फा, ये गिवन है ना। यस और नो? यस सर। and they are asking the coefficient of volume expansion of liquid. So coefficient of volume expansion of liquid जब वो पूछ रहे हैं तो coefficient of volume expansion of liquid क्या होगा, देखो। हाँ, ये मान लिया मैंने गामा, इसको मेरे को बस अब सॉल्व कर देना है। तो इनिशियली दोनों का वॉल्यूम सेम था, दो इक्वेशन इसको इससे जब डिवाइड कराया मैंने डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, डेल्टा वी से डेल्टा वी, डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल, डेल्टा वी से डेल्टा, अरे यार, डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल हुआ। यहाँ पे वीबी से वीबी, वीबी से वीएल क्यों कैंसिल हुआ, बिकॉज इनिशियली मैंने माना था कि जितना वॉल्यूम बीकर का है उतना ही वॉल्यूम मान लो किसका है, इसका है, तुम्हारे लिक्विड का। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, एंड देन यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट आउट सिंपली। क्लियर है चीजें? यस सर। Yes, sir. थर्ड बताओ, थर्ड फोर्थ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करनी है। व्हाट अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ? टेल मी द आंसर फॉर द थर्ड वन। बी। Sir, बी। B. Third का B. थर्ड का बी, लास्ट क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करी शिवम ने? थर्ड का बी, ओके, सब बी कह रहे हैं, चलो देन बी ही होगा। फोर्थ का? सर सी। थर्ड का बी, फोर्थ का सी बोल रहा है कोई तो। यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? सी, सी प्राजक्ता, दीपांशु, वेरी वेल उर्मिला, चलो। C. फिफ्थ का? ये भी नहीं किया होगा ना? बहुत सारे। बता दो, कुछ नहीं है, याद रखना। बी। इलिप्स का एरिया, अरे इलिप्स का एरिया याद रखना बच्चों मेरे। सर बी। इलिप्स का, हाँ बी है, इलिप्स का एरिया याद होगा जिसको, वो जानता है इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई इंटू ए बी लिखते हैं, पाई इंटू ए बी, ए बी मतलब हाफ ऑफ दिस लेंथ, हाफ ऑफ दिस ब्रेथ। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बता दूं एक बार, चेंज इन एरिया क्या होगा, इनिशियल एरिया पाई, इनिशियल एरिया क्या हो गया, एल इंटू बी, और फिर इसमें क्या दिया गया है, लीनियर एक्सपेंशन दिया गया अल्फा, तो टू अल्फा टी। आ गया आंसर? ऑल गुड? सिक्स वाला देखो, सिक्स वाला हुआ, बोलो, बोलो भाई, जल्दी 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 क्लास स्टार्ट करनी है बच्चों। हेलो, सिक्स नहीं हुआ? सरीना को समझना है क्या, सरीना सिक्स वाला बताऊं मैं जल्दी से?
यस इतनी ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है इस लड़की की, उसको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा अभी तो। सरीना बहुत ज्यादा सिंपल है, ये पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 point charges in air at a distance 20 centimeter from each other and in a certain force at one distance from each other there should be charges be placed oil of relative permittivity 5 same force सर, ये interaction। वाला topic मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए ये क्वेश्चन हो नहीं पाया। बेटा मैंने क्लास में, याद करो, लास्ट में जाते जाते तुम लोग को बताया था या नहीं बताया था? बताया था, फिर मैं भूल गई थी, सॉरी सर। देखो, तो मैंने इसमें तुमको एक चीज, देखो दो चीजें इसमें बस याद ऐसे कर लो इसको तो। तुम्हें पता है फोर्स जो होगा वो क्या होगा? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के और एप्सिलॉन आर के। होगा या नहीं होगा? यस सर। बस अब तुम्हें क्या देखना है, यू जस्ट हैव टू सिंपली सी कि मान लो पहले फोर्स F1 था, ठीक है, तो F1 R1 स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? नहीं, ये स्पेस के लिए है, तो यहाँ मान लो एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा F2 R नहीं आ रहा, सॉरी, F1 R1 स्क्वायर हो जाएगा F2 R2 स्क्वायर एप्सिलॉन आर। बस अब यहाँ पे तुम सॉल्व कर लो, क्या कह रहा है? सेम फोर्स के लिए, है ना, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी चार्ज प्लेस इन ऑयल रिलेटिव सेम फोर्स इंटरेक्शन। तो यहाँ से फोर्स भी हटा दो। अब बस अब इसको सॉल्व करना बचा है। तो R1 तुम्हें दिया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर तुम्हें कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन आर के लिए दी गई है 5। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। कर लोगे? यस सर। R2 कितना आ जाएगा करके बताऊं क्या मैं? 20 इंटू 10⁻⁻² अपॉन √5। √5 की वैल्यू कितनी आती है? अराउंड 2 पॉइंट, तुम 2 भी मान के चलो, अगर इसकी वैल्यू अप्रोक्स मान लो 2.2 आ रही है, तो कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम जाना चाहिए। 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, सो अराउंड 8.9 इंटू 10⁻⁻²। कौन सा ऑप्शन है? बी। क्लियर है? समझ में नहीं आया बच्चों? यस सर, क्लियर। पक्का सबको? चलो 7 देखो, 7 देखो Yes, जल्दी sir. से। 7 देखो, 7 देखो, जल्दी पढ़ना है। बताओ आंसर, बताओ 7 का। कोमल समझ में आ रहा है? कशिश, उर्मिला, विनोद, Yes, sir. पूजा, तनिषा, सोनिया, स्नेहा, सिमरन भी है, शिवानी। शिवम इतने 2 दिन बाद क्लास, 2 बार, लाइक 2 टाइम बाद क्यों स्किप करी क्लास शिवम? चलो सबको आ गया। 7 नहीं करा दीपांशु, 7 नहीं आया क्या समझ में? कोई ऐसा जिसको 7 नहीं आया हो? बोलो, कोई ऐसा जिसको 7 ना आया हो? चलो आ गया सबको। 8 7 का 9.4, 7 का क्या मार्क किया तुम लोग ने बाय द वे? टू इंटू 10⁸ सी। 8 का बताओ, बोलो। 8 का ए कूल है, 8 का ए सबका आ गया। 8 का ए ये भी बताऊं मैं? यस सर। इजी था, ऑल गुड। कर लिया था सलोनी, साक्षी, प्रियांशी, पूछना Yes, है sir. कुछ? हो गया था। प्रियांशी ऑल गुड, ऋतु ओके। बोलो यार, तुम लोग सोया नहीं करो प्लीज। प्राजक्ता, प्रज्ञा ऑल गुड? चलो चलो, यस सर, हो गया था। बढ़िया बढ़िया, सबका हो गया था, ठीक है। 9th का बी, 9th का बी कह रहे हैं बच्चे। ये तो सबको आता है, 9th का बी है, हाँ सिंपल है ना? निधि, निभा हो गया था, नेहा हुआ था। यस सर। नेहा, हाउ वाज योर एग्जाम? हेलो नेहा, आर यू देयर इन द क्लास? सर 10th का डी होगा। 10th का भी डी होगा, चलो 10th का डी। 10th में किसी को इशू? No, No, नो sir. सर। चलो नो बढ़िया। सर। चलो स्किप करें, आगे बढ़े क्लास में।
Yes, sir. सर Yes, sir. चलो okay, let's start then. Okay, cool. Let's concentrate on my screen, guys. थोड़ा सा देखो, मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे को ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को आता होगा, बिकॉज ये आज का काफी इजी टॉपिक है। ठीक है, हाँ भूमि में कर देता हूँ, शर्मा आईडी विद, है ना, ये इजी टॉपिक है तो कई बच्चों को आता होगा, वो बच्चे बोर ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जिनको नहीं आता मैं उनको नहीं बताऊंगा, सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अगर अनम्यूट करके ऐसे भी कुछ कमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंसंट्रेट योर, एक मिनट, ओके फाइन, सो सॉरी, हाँ फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू ऑल टू कंसंट्रेट हियर। देखो क्या चीज है, जर्नी की बात कर लेते हैं जल्दी से क्विक, कि किस वे में हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सो इफ यू रिकॉल, वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेलो 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 हेलो, यस सर, अब आ गई। ठीक है, सो सॉरी, हाय, सॉरी अजय। ठीक सर है, प्रॉपर आ so रही we है। have started our journey by understanding electrostatics first. So electrostatics, from where we pick up our pace, जहाँ हमने सबसे पहले जो चीजें समझी थी वो थी ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, है ना। इन द फर्स्ट क्लास आई ओनली डिस्कस द ऑब्जर्वेशन पार्ट, कि क्या ऑब्जर्वेशनल पार्ट है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन हुई, किस तरीके से फिजिसिस्ट ने समझा कि देयर आर, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ चार्जेस जो कि एक दूसरे को कैसे रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या बिहेवियर शो करेंगे। ऑल इन ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑब्जर्वेशन पार्ट। ऑब्जर्वेशनल पार्ट में हम लोग ने प्रॉपर्टीज समझ ली, किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है, क्वांटाइजेशन क्या है, उनके रूल्स क्या हैं, ये सब चीजें हम लोग ने समझा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो भी ऑब्जर्वेशन थी उसका क्वांटिफिकेशन कैसा रहा, है ना अध्ययन। हमने जो जो पढ़ा था, जो जो दिख रहा था हमें, उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिलेट किया, मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाया हमने, कूलोम्स ने कैसे मैथमेटिकल मॉडल बनाया चीजों का, हाउ ही एक्सप्लेन द थिंग्स इन हिज वे। मैथमेटिक्स में किस तरीके से उन्होंने चीजें रिलेट करी, क्या फॉर्मुलेस थे वो देख लिए, वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं फोर्स को वो समझ लिया डिटेल में, किसी भी फोर्स को तुम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे, यूनिट वेक्टर का डिस्क्रिप्शन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स। इसमें आई होप किसी को इश्यू नहीं होगा, है ना अक्षरा। अब क्या समझना है अक्षरा, ध्यान से समझेंगे। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड दीज फोर्स। जो भी हमने फोर्सेस पढ़े, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये वैल्यू है, दूर जा रहे हैं तो फोर्स कम हो रहा है, पास जा रहे हैं तो दूर फोर्स ज्यादा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो सर क्यों फोर्स बढ़ रहा है, चार्ज की वैल्यू कम हो रही है तो फोर्स क्यों कम हो रहा है। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके लिए थ्योरी बनाते हैं। तो तुम लोग ने फोर्स समझ तो लिया, बट अब जैसे ही क्वेश्चंस आए कि ऐसा क्यों है, सो फॉर दैट वी हैव जनरेटेड अ थ्योरी। हम लोग ने थ्योरीज बनाई, अब हम उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, दैट विल गिव अस द एंटायर रीजन फॉर द एंटायर थिंग एक्चुअली। ठीक है ना अंजलि, चलो अंशु समझते हैं। तो व्हाट वी गोना डिस्कस टुडे इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैं बात करूं तो आज क्या क्या समझेंगे, ध्यान से पहले तो एक चीज समझ लो, मन में सब बैठा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज। यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज। व्हाई सर? इसका कोई रीजन नहीं है, इट्स लाइक अ ग्रेविटी फील्ड, है ना। यू कैन नॉट सी इट विद योर नेकेड आईज, बट इट्स देयर। इट्स लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड कि है, हमें पता है, बट वी कैन नॉट सी इट। तो हमें उसको बनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, ग्राफिकली चीजें शो करने के लिए एक थ्योरी बनानी पड़ेगी, वो थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे फोर्स हमने पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वैसे ही पॉइंट का भी डिस्क्रिप्शन तुम लोग को अंशु मैंने अच्छे से डिटेल में दिया था, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल गोना गिव यू अबाउट कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, है ना, वो चीज समझेंगे।
हम ये चीज कैसे समझते हैं, मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ तुम लोग को। हम किसी भी सुन रहे हो ना कहानी, ऐसा मत हो ना कि बोर हो जाओ मेरी कहानी से, तो बता देना। कथा जैसी नहीं चलनी चाहिए कि पंडित जी पढ़ रहे हैं, यू गाइस आर जस्ट लिसनिंग टू इट, है ना। समझ में नहीं आ ओके रहा सर। कुछ भी, बस सुनने में मजा आ रही है, ऐसा नहीं। ठीक है। सो हम कैसे निकालते हैं इसको, हम एक जहां पे भी हमें फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पे हम अपना एक टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं, उसको रख देते हैं और उस पर देखते हैं कि कितना क्या फोर्स लग रहा है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, क्लियर है वॉइस। ये इन बच्चों को बोल दिया करो, तुम लोग इतनी बार बोला, बेचारे परेशान होते रहते हैं चैट में। चलो फाइन, थैंक्स तनीषा। ओके, सो हम ऐसे समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रिक्टली अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डोंट प्रेडिक्ट कि ऐसा क्यों होता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, याद रखना ये चीज। उसका थर्ड पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि इट्स अ रॉ कॉन्सेप्ट, पूरा रॉ थ्योरी है। क्या चीजें हैं, क्यों हैं, उसके रीजंस है, प्रूफ देने के लिए बहाने, एक तरीके से बोल लो कि तुम लोग को समझाने के लिए मैं आज बहाने बनाऊंगा। उस बहानों को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसका कुछ भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बट ग्राफिकली तुमको चीजें समझने में बहुत हेल्प होगी। फोर्स की मैं बात करूं तो फोर्स दो तरह के होंगे मेरे बच्चों, मतलब ऐसे तो कई तरह के होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द बॉडी दो तरीके से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। पहला तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है फील्ड। कॉन्टैक्ट फोर्स सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें आके धक्का दूंगा तो मैं पर्टिकुलर तुम्हारे किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट को पुश कर रहा हूँ, है ना पढ़ना। भले ही तुम पूरी आगे बढ़ोगी, बट मैं पुश कहीं एक पार्ट पे ही कर रहा हूँ, इजंट इट भूमि? आ रहा है भूमि समझ में? उनको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जहां पे दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल हो गए, देयर आर मेनी ऑफ थिंग्स टू रिलेट दैट। उसके बाद फील्ड फोर्सेस होते हैं। फील्ड फोर्सेस कौन से होते हैं? फील्ड फोर्सेस वो होते हैं फोर्सेस भूमिका, जिसको हम क्या करते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तुम तीन टाइप के फोर्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। दीज थ्री आर एक्चुअली द फील्ड फोर्सेस। हाँ, अच्छा इनकी ब्यूटी क्या है वो समझो। ये बॉडी पे एक्ट करते हैं, ये बॉडी फोर्सेस होते हैं। मैंने जैसा अभी बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर तुम्हें किसी एरिया पे फोर्स लगाऊंगा। लेट्स से आई एम हिटिंग यू, मैं तुमको मार रहा हूँ, हम लोग लड़ रहे हैं, तो मैं पर्टिकुलर एक पार्ट पे ही फोर्स लगाऊंगा तुम्हारे, है ना, लेट्स से तुम्हारे गाल पे। सो आई एम हिटिंग यू एट द लाइक पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर बॉडी पार्ट। तो बॉडी फोर्स में क्या होता है, जो फील्ड फोर्सेस होते हैं ना, वो एंटायर बॉडी पे एक्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पार्शियलिटी नहीं करता, तुम्हारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब सेल पे इक्वल अमाउंट से एक्सीलरेशन लगा रहा है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाली है। ये बस एक छोटी सी कहानी थी। लेट्स स्टार्ट अ प्रॉपर डिस्कशन। ठीक है। ठीक है, देखो ये चीजें आती होंगी, मैं इसलिए दीपिका थोड़ा सा जल्दी स्किप करूंगा, बट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, किसी को भी बोर हो, या बोर तो नहीं होगे बिकॉज मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आया जिस लेवल पे चीजें ना, उस लेवल पे मुझे इंटरप्ट करके पूछना एक बार। स्क्रीन विजिबल है दूसरी वाली सबको? निभा? Yes, sir. ओके, थैंक यू ज्योति। चलो देखो इधर, थैंक अगेन। चलो, सो देखो क्या करते हैं, पहले हम एक चार्ज रखते हैं। मैंने मान लो एक चार्ज रखा है तुम्हारी स्क्रीन पे, कहानी की तरह सुन लो। एक चार्ज रखा है, उस चार्ज के कारण मुझे पता है अगर मैं कोई भी उसके आसपास चार्ज लेके आऊंगा तो उस पर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव लेके आऊंगा तो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट, नेगेटिव लेके आऊंगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं जैसे इस पे कोई चार्ज रखता हूँ, समझना मेरी स्टोरी, समझना ध्यान से तनिष्क, है ना। अपन ने लाके इस पे एक चार्ज रखा, जैसे ही मैंने एक चार्ज इस पे लाके रखा, इस पे एक फोर्स एक्ट किया। जो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इसकी रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा ना। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, अगर मैं ऑब्जर्वर एज एन ऑब्जर्वर इधर हूं, तो मेरे लिए वो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा एक चीज मैं तुम्हारे चैट में लिख रहा हूँ, इसको याद कर लो, या तो इसको नोट्स में ना एज इन सेव कर लेना कि सर के क्विक चैट्स है। क्या चीज है वो, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैंने तुम्हें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Line. फोर्स बताई थी, है ना, लास्ट क्लास में बता रहा था मैं, फोर्स हमेशा लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट करता है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, है ना, इज द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। कभी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो बच्चों तुमको पता है कि वो हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दैट टू फोर्स। यस और नो, पता है ना ये चीज? Yes, sir. इसको यस मैं सर। अदर लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, है ना, अच्छा. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग इट। ओके भूमि,
तो इस चीज को स्टेटमेंट को लेके किसी को इशू हो तो बता देना। यस सर मत लिखो अभी चैट में, बच्चों को समझ लेने दो पहले, वो एक बार रीड कर लेंगे, एक बार स्टेट जरूर रीड कर लेना चैट खोल के, है ना। चलो अब आगे बढ़े। तो अभी अब एक चीज इमेजिन करो, सपोज मैं यहाँ से समझ में नहीं आया निधि को, निधि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो इधर देखो, अब जो थ्योरी पढ़ ली निधि ने, चैट में जो लिखा है वो पढ़ लिया ना, अब इधर समझो, इधर देखो। मान लो एक देखो चार्ज अपन ने इधर रखा था, तो इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो किस लाइन में एक्ट कर रहा था, इस लाइन में, इधर। ऐसा तो नहीं था कि इसमें फोर्स इधर एक्ट कर रहा था ये ऊपर भाग जाएगा, या इसमें फोर्स ऐसा तो नहीं नीचे एक्ट कर रहा है इधर भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं है इधर एक्ट कर रहा है इधर भाग जाएगा। फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, इन दो लाइनों को तुम अगर जोड़ दोगे, ये जो लाइन होगा आर वेक्टर, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में भी, ये जो आर वेक्टर होगा इसके अलावा मैं इधर पे लाके एक चार्ज रख दूं, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो किस इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। हो सकता है अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, दैट डजंट मैटर, वो डिपेंड करेगा चार्ज पे, बट तुम्हें डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन नहीं एक्चुअली लाइन ऑफ एक्शन पता है कि वो इधर ही होने वाली है। निधि समझ में आया, जल्दी बताओ। यस सर आ गया। निधि ओके, यू आर ज्वाइनिंग, प्लीज टेल मी योर ओरिजिनल नेम देन। ओके देखो इधर, अभी मैंने इस चार्ज को हटा दिया तो क्या होगा यहाँ पे, ये समझो। इसको समझने के लिए ऐसे इमेजिन करो जल्दी से, जिसको भी नई कंफ्यूजन जिसको भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो ऐसे इमेजिन करो कि सपोज करो कि तुम लोग को अर्थ पे हो, तुम्हारे ऊपर देवांशु कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है तुम्हारे ऊपर, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी वेल। अब अगर दीपांशु मैंने तुमको अर्थ से उठा के मार्स पे रख दिया, तो वहां से क्या ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, नो सर। No, sir. नो वेरी सर। वेल सेड। इट डजंट मैटर वेदर यू आर देयर और नॉट, ग्रेविटेशनल पुल तो हमेशा रहेगा, तुम पे वो एक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लॉजिक है कि यहाँ पे भले ही चार्ज हो या ना हो, बट जो फोर्स का रीजन था वो अभी भी यहाँ पे है, एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर। इन चीजों को आंसर करने के लिए, इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस एंड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चार्जेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड। ये कॉन्सेप्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया। एक मिनट, मेरी स्लाइड नहीं चेंज हो रही क्या, नो सर। नो सर। No, sir. अभी हो रही है, चलो। So it's just a concept, देखो इसको रीड करेंगे। In order to answer these questions, the study of the in order to answer such questions and to study the effect of the charge, concept of electric field was introduced, है ना। So अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका रीजन नहीं है, जो फोर्स का रीजन था वो अभी भी यहीं पर है तुम्हारी स्क्रीन। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो कैसे हम फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जो कि रीजन है किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा एक टेस्ट चार्ज ला के रख देते हैं किसी भी चार्ज के पास। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस रीजन में, तो मैं यहाँ पे लाके एक टेस्ट चार्ज रखूँ। अब इस टेस्ट चार्ज पे मोस्टली क्या होने वाला है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखो याद रखना, टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मोस्ट केसेस में टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और यूनिट होता है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है मोस्टली टेस्ट चार्ज। मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, हमेशा जरूरी नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, अगर इसमें फोर्स इफेक्ट कर रहा है तो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, याद रखना। इट्स नॉट द एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी तुमको नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी तुम्हें नहीं पता है क्या है, ये जो तुम्हें मिल रही है ये आज की डेट में खाली मैथमेटिकल डेफिनेशन मिल रही है, बहुत सारी डेफिनेशन होती है हर चीज की। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। एंड एवरीवन नोज व्हाट इज फोर्स, 1/4πε0 q q टेस्ट अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r कैप। व्हाट इज r कैप हियर बच्चों, ध्यान से देखो, सो मत कोई। r कैप यहाँ पे क्या है, r कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस, है ना, इस डायरेक्शन में r कैप। सो e you can easily calculate it as kq upon r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, देवांशु शायद हो गई होगी, चेक Yes, करना sir. पड़ेगा, है ना। ये इजी चीजें सबको आ गई, मैं इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, Yes, क्योंकि मुझे sir. पता है कि तुम लोग को ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। एसआई यूनिट की बात करूं तो मैं एक फैक्ट बोल दूं, एसआई यूनिट जब भी तुमसे पूछी जाए, सो इफ समवन इज आस्किंग यू और एम्फसाइजिंग यू कि वैसे तो दोनों है, न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर, बट जैसा मैं बोल रहा था कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन है, उसको जब भी हम फिजिकली समझते हैं तो हम वोल्ट के रिस्पेक्ट में ही समझते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए 1 मीटर से।
तो ये डेफिनेशन एक और होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये याद रखना एसआई यूनिट यूजुअली बोलना वोल्ट पर मीटर है ना, बट एनीवे यू कैन आल्सो से न्यूटन पर कूलम। दो यूनिट्स होती हैं, याद रखें, ठीक है। न्यूटन पर कूलम तो यहीं से पता चल रही है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स ऑन द डिस्चार्ज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है लिखने लायक, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन पे होगा, जो भी टेस्ट चार्ज पे लगेगा। जैसे इधर देखो, मान लो कि मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, मैं इसके पास अपना टेस्ट चार्ज लेके आया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिवली चार्ज। अब इस पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, सो यू नो वेरी वेल दैट दिस फोर्स विल गोना एक्ट रेडियली आउटवर्ड, ये इसको पुश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मैं क्या बोलूंगा, इधर होगा। एट द सेम टाइम अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, तो तुम्हें पता होता कि ये रेडियली इनवर्ड होता। हमेशा किस पे होगा ये फोर्स, लाइन ज्वाइनिंग द दीज टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा, ठीक है। क्लियर है चीजें। अब आगे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी से। कॉन्सेप्ट टेस्ट तुम्हारा बहुत इजी सा सड़ा सा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा सोल्व करने में मत लग जाना। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, तो दैट इज माय मेन कंसर्न, तो वो बहुत फ्रैंकली एंड ओपनली बोलेगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये रीड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इजी है, तो आई एम होपिंग कि आप खुद रीड करो और समझो। यस सर हो गया। और क्या आंसर बताओ, हो नहीं गया इरम? व्हाट इज द आंसर हिमांशु, गुंजन? 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। समीर नहीं आया क्या बच्चे समझ में? बहुत सिंपल था, भूमिका हो गया, हिमांशु, इराम। ओके समीर क्या नहीं समझ में आया? समीर देखो देखो देखो, देखेंगे समीर ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 1 into 10⁻⁻6 कूलम इज 1.5 into 10⁻³ न्यूटन एंड यू हैव टू टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें अभी बताई मैंने क्या होती है, ई होता है एफ अपॉन क्यू। ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो एफ गिवन है कितना देखो, 1.5 into 10⁻³ and q is given to you is 1 into 10⁻⁶। e सिंपली तुम्हें मिल गया 1.5 upon 1 into 10⁻⁶, 1.5 into 10⁻³ न्यूटन कूलम। आ गया समझ में अभी समीर को? और सबको भी आ गया है? आई कैन सी इट इन द चैट्स, है ना। ऑल ऑफ यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दीस क्वेश्चन। स्नेहा कुछ पूछना है बच्चा? कूल है, बढ़िया। चलो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। दिस इज लिटिल ट्रिकी, वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ ट्रिकी है ये क्वेश्चन। वो लोग रीड करो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम लो, रीड इट आउट। एंड नहीं समझ में आया तो ओपनली माइक ऑन करके रीड करना, फिर बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आया। बाकी जिनको आ रहा है गिव मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। किसी का नहीं आया आंसर? चलो टेक योर टाइम। सो तो नहीं रहे हो ना, कोई बोर तो नहीं हो रहा? ज्योति, नो काजल सर। और गुड, बढ़िया। सोना होना नहीं क्लास में ना? हाँ गुंजन कुछ पूछना है बच्चा? सर मेरा आंसर आ रहा है सर 1.5 into 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। गलत है तनिष्क, वेरी वेरी रॉन्ग। यार तुम लोग ये काम मत किया करो। गुंजन, दिवांशु, मैंने इतनी बार बोला है ना, प्लीज नेवर गिव मी आंसर्स विदाउट यूनिट्स। ओरली भी नहीं, रिटन में भी नहीं। यूनिट्स है तो यूनिट्स बोलो, साइन है तो साइन बोलो। अच्छी हैबिट डालो। सही है, बाकी दोनों का ही सही है, देवांशु का भी सही है, गुंजन का भी सही है। वर्टिकली अपवर्ड्स ये है प्रॉपर आंसर, जैसे तुमको लिखना चाहिए। अच्छा जल्दी बताओ, कोई ऐसा इसको समझ में नहीं आ रहा हो, कंफ्यूज मत हो इतना। पूछ लो ना, पूछ सकते हो तुम लोग मुझसे अभी, है ना।
जब तक एग्जाम नहीं आ रहे तब तक तो पूछ ही सकते हो। नहीं मनीषा, बताओ आया समझ में? मोबेन, सनी सर हो आ गया गए? सर, आ गया। सच्ची बोलना, देखो मैं रिलाई कर रहा हूँ तुम पे, द थिंग दैट यू आर सेइंग आई एम एक्सेप्टिंग इट, है ना मुशरत? नेहा? सर आ गया, समझ आ गया सर। नहीं मंतशा बेटा, गलत मंतशा, सही प्रोनाउंशिएट किया मैंने। कीर्ति मैं बता दूं, देखो 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 देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे जल्दी से। तो द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाटर ड्रॉपलेट है। हाँ जानवी, देखो एक क्वेश्चन, वाटर ड्रॉपलेट है और उसका यहाँ पे वो दिया गया है 10 माइक्रोग्राम। हो सकता है यहाँ पे किसी ने मिलीग्राम लिया हो या उस कारण एक डिफरेंस आ गया, और कोई दिक्कत तो नहीं है, उसी कारण डिफरेंस आ सकता है। सो 10 इंटू 10⁻6 से आंसर आएगा शायद इसमें। एंड हैविंग अ चार्जेस 1.5 इंटू 10⁻6। ओके, एक वाटर ड्रॉपलेट है, उसका मास दिया है, उस पर चार्ज दिया है, समझना। अब क्या है, वो वाटर ड्रॉपलेट को हमने जब रूम पे ऐसे रखा है ना, तो वो नीचे गिर नहीं रही है, वो क्या है, ऐसे ही हवा में टंगी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, उसके साथ साथ एक कोई फोर्स है जो ऊपर भी उसमें एक्ट कर रहा है। अब ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है और तुम यहाँ पे देख लो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर होगा। अच्छा मैंने ये चीज बताई नहीं है, जिसको नहीं पता है वो चैट में ये दो चीजें और पॉइंट नोट कर लेना। वैसे मैंने बताई थी तुम्हें, डायरेक्टली नहीं बताई थी, इनडायरेक्टली बताई थी। अभी कोई चैट में मैं एक चीज लिख रहा हूँ, सब लोग याद कर लेना इसको, है ना, कि positive charge moves in the direction of electric field. पॉजिटिव चार्ज को अगर तुम छोड़ दोगे तो वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, एंड नेगेटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं चैट में लिखा है, ठीक है। ये सब तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, इसको बस लिख के भूल मत जाना, एज एन छोटी सी कॉपी में कहीं पीछे लिख लो, जस्ट क्विक फैक्ट। तो तुम्हें पता चल गया यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों मेरे, ऊपर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपवर्ड। अब देखो यहाँ से, ये अगर मान लो एक वाटर ड्रॉप है, इस पे mg फोर्स नीचे काम कर रहा है, एंड QE विल एक्ट ऑन टॉप, ऊपर एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए QE नीड्स टू बी mg, तो यहाँ से E आ जाएगा क्या, mg अपॉन q। m की वैल्यू कितनी, 10 इंटू 10⁻6 माइक्रो था, ठीक है। और इंटू 10 क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, q यहाँ पे कितना गिवन है, 1.5 10⁻6, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हुआ, 20 अपॉन 100 अपॉन 1.5, 66.67 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, आगे बढ़े, इजी था ये तो। किसी को जल्दी 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 बताओ। सरीना कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। बढ़िया, तनीषा गुड, कशिश बढ़े आगे। अब देखो Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझेंगे, है ना। ये जैसे हम लोग ने मोनिका उसमें पढ़ा था ना, फोर्सेस के लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, वैसे ही आलम ये भी। इसमें क्या होगा देखेंगे नेहा। तो व्हाट इज हैपनिंग है नेहा, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे मल्टीपल चार्जेस की वजह से बच्चा। अभी तक जैसे नेहा को समझ में आ गया कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आनी, अब मल्टीपल चार्जेस होंगे तो सब अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो हमें क्या करना होगा, लाइक वी वर डूइंग इन द केस ऑफ आवर फोर्सेज, इफ देयर आर मल्टीपल फोर्सेज एक्टिंग, देन हम क्या करते थे, अरे मैंने अभी शेयर नहीं करी है, अभी कर दी है। अच्छा मेरी स्क्रीन, ठीक है, अभी करी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे नहीं कि इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस, तो उनकी वजह से कैसे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी किसी भी पॉइंट के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अच्छा हाँ, एक चीज और है, पता है, ये चीज भी याद रखना तुम लोग, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे तुम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will act on any charge, on the charge लिख देता हूँ। देखो मैंने चैट में एक चीज लिखी है, इसको रीड करो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा किसी ना किसी चार्ज पे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे नहीं लगती है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड एनीवेयर इन स्पेस। ये सब बहुत छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स है ना। इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो है वो तो चार्ज पे लगता है हमेशा, उसके लिए तुम्हें चार्ज होना जरूरी है।
बट तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी स्पेस में निकाल सकते हो, ठीक है, उसके लिए कोई पॉइंट चाहिए बस तुम्हें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, उनका वेक्टर सम होगा। इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस, तुम हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे और उनको वेक्टोरियली ऐड कर दोगे, दैट्स इट। जैसे इधर देखो, मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लो सारे पॉजिटिव, और मुझे किसी पी पॉइंट पे बतानी है, तो इस पी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं था, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी बता सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एनीवेयर इन स्पेस आई कैन टेल द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए यहाँ पे चार्ज का है, यहाँ पे चार्ज का है, पी पे चार्ज का होना जरूरी नहीं है, बट मैं फोर्स यहाँ पे नहीं बता सकता अंटिल एंड अनलेस मैं यहाँ पे एक चार्ज ना रखूं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से निकाल लोगे, Q2 की वजह से निकाल लोगे, Q3 की वजह से यू कैन कैलकुलेट, Q3 Q4 की वजह से यू कैन कैलकुलेट, एंड देन यू जस्ट हैव टू ऐड देम वेक्टोरियली, इनको बस वेक्टोरियली ऐड कर, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, बोलो। नो सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो एक जल्दी से क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन उसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, एक मिनट रुकना। हाँ, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, तो इसको सिंसियरली करना, बिकॉज डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट वगैरह तुम लोग पढ़ा होगा जो निभा, वो चीज भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। निशा ध्यान से रीड करो इसको, पिंकी टेक योर टाइम, रीड इट आउट। क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला अप्रोच ये होता है कि उसको एटलीस्ट 5 सेकंड तक रीड करो, समझो उसको प्रॉपर्ली। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको आ रहा है, जिसने प्रैक्टिस की हुई है, वो आगे बढ़ सकता है। जस्ट गिव मी द आंसर। पिंकी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? प्रज्ञा, वेक्टर सम मीन्स, ओके। निधि, इफ यू रिकॉल, लास्ट क्लास में हम लोग जब वेक्टर सम कर रहे थे तो हम लोग ने, याद है कैसे वेक्टर सम ऐड किया था, कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम इनका नेट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी जब ऐड करेंगे तो हम आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट ऐड करेंगे, और जे कंपोनेंट का जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट का के कंपोनेंट ऐड करेंगे, है ना। हम ऐसा नहीं है कि उनको इवन निकालेंगे, ए टू निकालेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मैं निधि को अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं क्वेश्चन ये एक्सप्लेन करूंगा, तो एक बार आप देख लेना। निशा, आया समझ में? हेलो निशा, प्रज्ञा, Yes, ओके, प्राजक्ता, प्रियांशी, ऑल गुड? ओके, चलो चलो, आंसर नहीं आया तुम लोग का, निकाल लो सिंसियरली, कहाँ दिक्कत हो रही है वो बताना। देखो मैं बताता हूँ, सब इधर दो, look at your screen everyone please, see question is saying कि we have two charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb, यही actually electric dipole है, are placed at a distance A and B separated by a distance 10 centimeter। दो चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, हमने उनको कहाँ पे रखा है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन है उसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, गुंजन को तो आ गया है ना, मैं आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो उस पे 12 सेंटीमीटर दूर बताना है कि क्या होगा। डाइपोल बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखो, अब यहाँ पे निधि अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इसकी वजह से होगी, ए की वजह से, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसकी बी की वजह से, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए का डायरेक्शन, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी का डायरेक्शन, इस तरफ, है ना निधि। ध्यान से देखो, वेक्टोरियली ऐड करने का मतलब ये था बच्चा, ऐसा नहीं है कि तुम ए का मैग्नीट्यूड निकालो, ए बी का निकालो और दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्टली डबल कर दो, ऐसा नहीं करना। देखो हम क्या करेंगे, पहले तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, हमेशा हम यही करते हैं, फोर्स में भी हम क्या करते थे, पहले मैग्नीट्यूड, देन जिस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है वो वेक्टर, उससे मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे, जल्दी से समझेंगे इसको। यहाँ पे पहले ई का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कैसे आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, तो क्यू तुम्हें पता है, के पता है, आर नहीं पता है, आर कैसे आएगा भाई, आर ये पी ए डिस्टेंस होगी, पी ए कैसे आएगी, इस ट्राइंगल को देखो, ए पी सी, है ना, you have the hypotenuse, you have the perpendicular, you have the base is 5, so you have to calculate the base, sorry, hypotenuse, it's nothing but 5 square plus 12 square and you got here 13 centimeters। अब ये तुम्हारा आगे डिस्टेंस, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तुम्हारा आगे 5.3 into 10⁻⁶ कूलम, न्यूटन पर कूलम, सो सॉरी। बट कीप इट माइंड कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ई भी कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो ए के इक्वल ही होगा, बिकॉज यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है,
तो हम सिमिलरली बोलेंगे ईवी कितना आएगा 5.3 10 to the 6 न्यूटन पर कूलम। अब देखो, अब यहाँ पे जादू हो, अब हम इनको डायरेक्टली ऐड करके ये नहीं बोल सकते कि 2 into 5.3, वी कैन नॉट से इट डायरेक्टली, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। वैसे तो वही होगा, बट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखना, डायरेक्ट जितने भी ऐड करके आंसर दिया है वो गलत है। हम पहले देखेंगे कि इनके कंपोनेंट्स कहाँ जा रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मैंने ये क्या ड्रॉ करी है, मैंने वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। क्यों करी है? क्योंकि मुझे पता है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसमें नेट फोर्स इधर आएगा और एक फोर्स तो ऊपर जाएगा, एक फोर्स नीचे जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। सी है केयरफुली गाइस, ध्यान से समझेंगे सब। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों सर? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हमने पढ़ा है बहुत छोटे में, दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल सर ये भी हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ से तुम कंपोनेंट्स कर सकते हो। देखो तुम कैसे कंपोनेंट्स करोगे, सब सिंसियरली देखना प्लीज। यस सर, देखो ए के दो कंपोनेंट की, ए cos थीटा, ए sin थीटा। सिमिलरली ईबी के दो कंपोनेंट, ईबी cos थीटा, ईबी sin थीटा। अब यहाँ पे ए और ईबी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, sin थीटा कॉमन है। तो तुम्हें जो नेट निकालना है वो तुम्हें क्या निकालना है, 2 times ए cos थीटा। अब बस तुम निकाल लोगे 2 times ए cos थीटा, 2 times ए cos थीटा। और 2 times ए cos थीटा किया तो cos थीटा कैसे आया? cos थीटा सिंपली आया बेस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 30। आई होप चीजें सबको क्लियर होंगी। ऑल गुड, कैन वी मूव अहेड? जीतू समझ में आ गया? साक्षी, सलोनी, संजय, सरीना? यस सर। एक मिनट। भूमि क्या कह रही है? भूमि की आवाज मेरे को ही क्लियरली नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? सर नहीं आई। बोलो भूमि। सो सॉरी, बोलो। वाला पार्ट दोबारा बता दो। देखो मैं बता रहा हूँ, वेक्टर सम वाला पार्ट ये था। एक निधि भी कुछ पूछ रही है, मैं बताता हूँ। गाइस 2 मिनट बोर मत होना, जिनसे हो गया है ना, जस्ट गिव अस 2 मिनट्स। ईबी की वैल्यू कैसे आई? देखो ना, ईबी की वैल्यू कैसे आई निधि? देखो पहली बात तो इधर समझो। देखो तुम्हें पता है ये आ गया ना समझ में। अब ये निधि को समझ में आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर से, तो ईबी हमें कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ईबी भी क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा। क्यों होगा? देखो ये डिस्टेंस भी उतनी ही आ रही है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस सेम है, आर का फैक्टर सेम है, क्यू का भी देखो फैक्टर सेम है। इधर भी 10 है, उधर भी 10 है, बस डायरेक्शन में अलग था, वो मैंने इधर डायरेक्शन कंसिडर कर लिया, तो ये नेगेटिव में बना दिया मैंने। और बाकी सब के की वैल्यू सेम है, तो मेरी ए की जितनी आएगी उतनी ईबी की भी आएगी 5.3 10 to the 6। समझ में आया निधि? और भूमि को मैं बताऊं डायरेक्शन वाली चीज, तो भूमि ऐसे देखो, मुझे समझ में आया कि ये दोनों वेक्टर्स हैं भूमि। मतलब एक तरह से अपने आप को इधर खड़ा होकर इमेजिन रखो कि आपको कोई इस तरफ नीचे खींच रहा है और इस तरफ ऊपर खींच रहा है, तो आप पे जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, आगे इस साइड होगा, है ना? तो वेक्टर एडिशन हमें करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रिक्टली वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम कैसे करेंगे? मैं इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। आप सोचो कि मैं सर 2 into 5.3 लिख दूं, तो नहीं, इट विल बी रॉन्ग थिंग। वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को हमें वेक्टोरियली ऐड कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इनके हम दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये sin थीटा। सिमिलरली ईबी के होंगे, हमेशा थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो cos होता है। तो यहाँ पे भी देखो, अभी मैंने प्रूव किया था कि ये एंगल भी थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, ईबी cos थीटा और ईबी sin थीटा। अब ईबी की और ये की वैल्यू सेम है, sin थीटा सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे वर्टिकल फोर्स से, खाली हॉरिजॉन्टल फोर्स बचेंगे। तो ये cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा, मतलब 2 times ये cos थीटा, बिकॉज ये ईबी सेम है। आगे समझ में सबको? आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। चलो, सो सॉरी गाइस जो लोग बोर हो गए देर में, अब आगे समझते हैं। देखो अब तक हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, अब तक हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा उसको अब हम समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी नेगेटिव, व्हाई यू आर सेइंग सो देवांशु? ऐसा मत सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव नहीं होती है, बिल्कुल होती है, होती है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ऐसा मत बोलो। देखो इधर निधि, मैं समझाता हूँ अभी, एक क्लास में एंड में रुकना। देखो अब तक जो कुछ तुम लोग ने क्या है, ऑब्जर्वेशन से समझा, मैथमेटिक्स से समझा,
अब इसको ग्राफिकली समझेंगे, तुम्हें जो चीजें दिख नहीं रही थी वो हम लोग ट्राई करेंगे कि तुम्हें दिख पाए, कौन कौन सी वो चीजें हैं वो समझ लो। जैसे तुम्हें समझ में आया, जैसे तुम्हें क्या समझ में आया, वो तुम्हें ये समझ में आया अब तक कि सर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है। तुम्हें ये चीज समझ में आई, तुमने मैथमेटिकली दी। इस सब चीजों को समझते हैं ग्राफिकली, ग्राफिकली इसका आंसर क्या है ना। देखो मैं इसका आंसर तुम्हें ग्राफिकली देने का ट्राई करता हूँ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहती हैं कि अगर हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है तो हम कैसे बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। मान लो कहीं पे भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व दे दिया, कर्व कैसा भी हो सकता है, कर्व लीनियर हो सकती है, सीधी स्ट्रेट हो सकती है, कैसी भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बस पैरेलल होंगी हमेशा। क्या होंगी? पैरेलल। अगर कर्व में है तो दूसरी वाली भी उसके साथ कर्व में आएगी, सेम कर्व में। पैरेलल होंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तुम्हें कहीं पे भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दूंगा और मैं बोलूंगा कि बी पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, सी पॉइंट पे बताओ, तो तुम ऐसे देख के तो बोलोगे सर हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट किसी भी पॉइंट पे तुम डायरेक्शन कैसे बनाओगे? तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पे देखो अलग होगी डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। So an electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ये चीज वो बताता है। अच्छा याद रखना ये प्योरली ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ हाँ देवांश, वेल मैंने लास्ट क्लास में भी तुमको बोला था ना, जब मैग्नीट्यूड रखेंगे निधि तो खाली मैग्नीट्यूड। देखो इधर फील्ड लाइन इज प्योरली अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चा, एक प्योरली ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई फिजिकल सेंस या मीनिंग नहीं है, ये एक थ्योरी है। वो थ्योरी हमारे जो भी अब तक तुम पढ़ते आओ ना, फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक थ्योरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उन सबको तुम्हें ग्राफिकली क्या बोलते हैं, प्लेजर देगी, तुमको एक सेटिस्फैक्शन देगी कि हाँ जो मैं पढ़ रही थी वो चीज अब सब सेटिस्फाई हो रही है। देखना कैसे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहले तो तुम अब तक समझते हो। जैसे मान लो मैंने एक क्यू चार्ज रखा और क्यू चार्ज के पास अगर मान लो कि सरीना ने अपना लाके एक प्लस Q1 चार्ज रख दिया, तो इस Q1 चार्ज पे फोर्स किधर एक्ट करेगा? रेडियली आउटवर्ड। एट द सेम टाइम अगर कशिश ने अभी एक और लाके रख दिया चार्ज, तो कशिश को ने जैसे ये चार्ज लाके रखा, मान लो ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे पे कुछ ज्यादा अटैक नहीं कर रहे हैं, है ना, दोनों बहुत दूर रखेंगे, ये दोनों, ये बहुत बड़ा है, इन दोनों का अपना वैल्यू बहुत छोटी है, तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। सो इन दैट केस अगर कशिश ने अपना लाके रख दिया, तो क्या तुम लोग बच्चों मुझे बता सकते हो कि कशिश के पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से क्या इसका फोर्स कुछ कम हो जाएगा, या सेम इस पे भी लगता रहेगा और कशिश वाले पे भी लगने लगेगा? बताओ और मिला। सेम ही लगता है। वेरी वेल प्रज्ञा, सेम सेम लगेगा, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सेम लगेगा। इवन तुम लोग लगेगा। सब लाके, हाँ बस ये याद रखना क्या कंडीशन है कि इनका अपना मैग्नीट्यूड बहुत कम है कि कुछ इफेक्ट ना है। तुम लोग लाके अपने ढेर सारे टेस्ट चार्जेस रख दो हर जगह, आगे पीछे राइट लेफ्ट, तो शिवानी किसी की वजह से भी किसी और पे चेंज नहीं आएगा, उनपे ये जो जितना फोर्स लगा रहा है वो अभी भी उतना ही लगाता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और जाती है इंफिनिटी तक, और नेगेटिव के लिए कॉन्सेप्ट है, ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। बस सेम नेगेटिव के लिए होगा कि कशिश अपना रखेगी, शिवानी अपना रखेगी, सब लाला के अपने रखेंगे, सब पे फोर्स इनवर्ट लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ट, इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और इस तक आती है, ठीक है। अब ये बात पूछना कि सर इंफिनिटी से कैसे स्टार्ट होती है, बिकॉज आइसोलेशन कंडीशन में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है? वो एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ कितनी होने वाली है। तो मैं सबका रीजन मिलता जाएगा, पता है, देखते चलो। तो याद रखना फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव से चालू होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, जो मैं बता, एक कंडीशन जो मैंने बताई थी तुम लोग को पहले जो थी, व्हाट वाज दैट कंडीशन? दैट दे विल नेवर नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? जिसको पता है वो मुझे आंसर बता बिकॉज देती है। सर सपोज मान लो पी पॉइंट पे मैंने तो सर एक बताया टाइम पे नहीं, दो तो डायरेक्शन लड़ो नहीं नहीं मिल लड़ो नहीं सकते लड़ो नहीं, इसलिए। लड़ो नहीं, हो गया ना। अजय भी कुछ बोल रहा था, वेरी वेल सरीना। शिवम समझ में आ रहा है? अजय से सलोनी साक्षी ऑल गुड, जोया सर
एक बार में दो टेंजेंट नहीं बन सकते। एक बार में दो टेंजेंट नहीं बनेंगे एक ही करके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो ये डायरेक्शन ग्रीन वाला इधर बताएगा, ब्लू वाला इधर बताएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन याद रखना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इफ दे डेड द फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, और हर जगह यूनिक डायरेक्शन है। देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके अनिकेत, सो सॉरी मैम, मैं भूल जाता हूँ, आई नो अनिकेत, आई नो। देखो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब सब लास्ट चीज है, इसको बहुत सिंसियरली पास आके ध्यान से समझो। ये क्या बताता है हमें बच्चों, ये बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम अब तक ई डिफाइन करते हुए आए हो मैथमेटिकली 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, वो तो तुम्हें मैथमेटिकली डिफाइन किया है। ग्राफिकली तुम कैसे बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा है या कहीं कम है? तुम दिखाओगे कि डेंसिटी कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर तुम बहुत हाई डेंसिटी दिखाओगे तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और डेंसिटी कम होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होने वाली है। ठीक है, away from the charge the field gets weaker and the density field lines is less। इस चीज को देखो मैं समझाने के लिए बहुत सिंपल सा तुम्हें रीजन बताता हूँ। देखो मैथमेटिकली अभी तुम्हें पता है कि मान लो ये चार्ज है, ध्यान समझना, तुम्हें मैथमेटिकली पता है कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और सर है, मैं जो हूँ यश, यश इज अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और यश एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो मान लो इधर पे खड़ा है ना, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर। तो तुम्हें मैथमेटिक्स के थ्रू पता है कि इस पॉइंट पे मेरे ऊपर फोर्स ज्यादा लगने वाला है या इस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा लगने वाला है, बताओ जल्दी बोलो। मैं नेगेटिवली चार्ज हूँ, वन वन नेगेटिव। ये वन है, ये सेकंड है, अरे नेगेटिव में दोनों हूँ। वन केस पे बताओ, P2 पे सेकंड पे है ना। तुम्हें मैथमेटिक्स के थ्रू पता है, तुम्हें मैथमेटिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से पता है कि आर जितना कम फोर्स उतना ज्यादा। देखो सेम सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक अप्रोच या फिर फील्ड लाइन से। देखो कैसे बोलते हैं, यहाँ पे मेरे पास से अंदर से कितनी फील्ड पास हो रही है, खाली दो। तो जो एरियल डेंसिटी है या मेरी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो क्या है, कम है, खाली दो ही पास हो रही है। इस केस में देखो मेरे बॉडी से कितनी पास हो रही है, 2 3 4 अराउंड 5 लाइन पास हो रही है। तो जितनी ज्यादा लाइन पर्टिकुलर एरिया वॉल्यूम से जितनी ज्यादा लाइन पास होंगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो उतने ज्यादा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। नाउ यू कैन लाइक प्लीज योर आईज बाय ऑब्जर्विंग दिस कि हाँ जैसे जैसे मैं पास जा रहा हूँ क्यों फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है। क्लियर है सबको ये कहानी? विनोद ऑल गुड, तनीषा समझ में आया, सोनिया सिमरन? यस सर। ओके लेट्स मूव अहेड देन। चलो 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 सर चलो, मेरा एक डाउट था। बताओ किसको डाउट है? सर वो एक क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अनिकेत ना कर्व हो रही अच्छा, थी, तो सर उसमें कोई मास कर्व का हो सकती है, कॉन्सेप्ट आ रहा था, कर्व मतलब जितनी ज्यादा मास होगा उसके हिसाब से कर्व चेंज होता रहता है। कर्व तो होगा हमेशा, कर्व कर्विलीनियर हो सकती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसी 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 हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेप्चुअली ऐसी हो सकती है। अगर बट ऐसी ऐसी होगी तो उसके साथ वाली भी फिर ऐसी ऐसी होगी, वो बस पैरेलल होनी चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए बस। कैसी भी हो सकती है, कर्वीलीनियर बिल्कुल हो सकती है। अभी इसको और डिस्कस कर लेंगे। अच्छा देखो, अब यहाँ से तुम्हें एक चीज याद रखनी है, ये जो फैक्ट है ये तुम्हें बहुत अच्छे से सब बच्चे अपने मन में सेव कर लो। क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब तक तुम पढ़ते आए हो ग्राफिकल अप्रोच से, हाँ बहुत वीक हो जाएगी, दैट इज फाइन, बिल्कुल हो जाएगी। तो इन्फिनिटी भी मैंने बताया ना कि इन्फिनिटी कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है। अभी हम लोग बताएंगे कर्वीलिनियर सेम में भी होती है। देखो देखो जल्दी देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, याद रखना वो नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल होगी। ग्राफिकल अप्रोच है ये, प्योर ग्राफिकल अप्रोच में तुम्हें आज पता चल गया जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है। ठीक है, अब देखो जो तुम लोग कह रहे हो अब इसको समझो, ये एडवांस टॉपिक के लिए बहुत अच्छा है कि एडवांस टॉपिक्स में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जो मैं आज नहीं करूंगा डिटेल में। देखो ध्यान से समझना, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसकी वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है हर जगह, देखो कैसी है, ऐसे ऐसे है देखो। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूँ डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी, जो वेक्टर है इसकी लेंथ बढ़ेगी। देखना मैं जैसे इसको पास लाऊंगा, देखो इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो बढ़ती जा रही है, मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तेज हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है उसकी। दिख रही है, दिख रही है सबको?
बढ़ती जा रही है, यस Yes, और नो sir. बोलो। यस सर। Keep यस सर। this in mind. ये बहुत बहुत Yes, बढ़िया sir. बहुत बढ़िया वो है ये सिमुलेशन। देखो अभी दूसरा सिमुलेशन देखना, ये और अच्छा है। ये सिमुलेशन क्या बताएगा तुम्हें, अब बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी होने वाली हैं व्हेनेवर यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस। इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे सब। थोड़ा सा टाइम तुम्हारा आज ज्यादा ले लूंगा मैं, सो सॉरी फॉर दिस। आई कैन सी कि थोड़ा सा तुम लोग लेट हो जाओगे, सो सॉरी गाइस। चलो देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग अ नेगेटिव चार्ज, सॉरी अगेन अ पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्जेस रखे तो देखो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा आ गया कर। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, पहले जो सीधी सीधी थी अब वो एक दूसरे से इधर वाली डिफ्लेक्ट हो गई है ना। इसने इधर वाली को डिफ्लेक्ट कर दिया, इसने इधर वाली को, इसने इधर वाली को, इसने इधर वाली को। अब यहाँ पे ये देखो, जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूँ राइट हैंड पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आते ही तुरंत डायरेक्शन अपोजिट हो गया और जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ूंगा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा एंड इवेंचुअली डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक पॉइंट दो चार्जेस के बीच में अगर सेम है तो जरूर ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही हो, जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वाली को कैंसिल आउट कर रही है। और जैसे से मैं और अब इसके पास It बढ़ूंगा will तो ये be a राइट हैंड पे फिर बढ़ेगी 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 यहाँ तक, और लेफ्ट हैंड पे इसके फिर तुरंत साइन रिवर्स हो गया इसका। ये ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत एडवांस में, है ना, इवन मेंस में भी आए हैं। Yes, sir. ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है. समझ में आया कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई। और देखते हैं, चलो अब देखते हैं जब दो नेगेटिव चार्जेस हो उनके लिए। ध्यान से देखना सब, देखो ध्यान से, जब दो नेगेटिव चार्जेस हो तब क्या हो रहा है, सेम रहेगा बिल्कुल, जो पॉजिटिव के लिए था वही नेगेटिव के लिए रहेगा इधर भी। है ना, समझ में आ रहा है। साक्षी, संजय, सलोनी, ऑल गुड, नेहा ऑल गुड, सर। समीर देखो यस इधर। सर। देखो अब ध्यान से, नेगेटिव चार्ज के केस में देखो, अगर मैं इधर से चलना चालू करूं, इधर से चलना चालू करूं तो डायरेक्शन किधर है मेरा, इस साइड, लेफ्ट साइड। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। चल नहीं रहा है स्क्रीन पे कुछ, बस तुम इमेजिन कर लो। जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड बढ़ता जाऊंगा इंटेंसिटी विल इंक्रीज 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 इंक्रीज, डायरेक्शन इधर ही है। और यहाँ पे आते ही जैसे ही मैं इधर आया डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया और इंटेंसिटी अभी वही थी जो इधर थी, फिर कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जितनी इसकी वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी इसकी वजह से होगी। तो एक हमेशा जब भी सेम चार्जेस हो उनके बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा होता है। सेम चार्जेस मतलब मेरा मतलब किससे है, उनके मैग्नीट्यूड से नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है। अगर उनका नेचर सेम है तो उनके बीच में एक ना एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है तो वो एग्जैक्टली उनका मिड पॉइंट होता है। बस ये चीज है। अब एक चीज और ये देख लो, ये और इम्पोर्टेंट है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ यू हैव वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज। तो वेरिएशन देखना कैसा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, मेरी तरफ मत देखना कोई, सब स्क्रीन पे देखो। ये रखा मैंने पॉजिटिव चार्ज एंड देन आई एम पुटिंग अ नेगेटिव चार्ज, तो वो कैसी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहां से निकलेंगी और इस पे घुस जाएंगी, दिख रही है ऐसा, दिख रही है नहीं दिख रही है। सर दिख रही है। यस सर। अब यहाँ से तुम अगर पास आओगे, देखो डायरेक्शन अभी किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस साइड मान लो नेगेटिव में। जैसे तुम पास आओगे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पे आती क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड, बट नेगेटिव में रहेगा। जैसे ही तुम यहाँ पे आए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो यहाँ पे बीच में कांस्टेंट रहेगी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारी, क्योंकि जितनी इसकी वजह से होगी उतनी उसकी वजह से होगी, है ना। तो इसके बीच में देखो कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, यहाँ पे कभी जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी बट पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पे फिर तुरंत नेगेटिव हो जाएगी और धीरे धीरे कम होती चलेगी। क्लियर है ये बात। Yes, sir. देखो लास्ट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, इसको आज का समझ लो। इसको हम कहते हैं एडवांस में, बाकी मैं ये वाले ग्राफ्स और अच्छे से बताऊंगा, एडवांस टॉपिक्स में आते हैं। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो जगह के साथ फील्ड सेम है। जगह में जैसे जैसे तुम अलग अलग पॉइंट लेते जाओ डिफरेंट स्पेस में, हर पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम मिल रही है तुम बोलोगे वो यूनिफॉर्म। तो वो हम ड्रॉ कैसे करते हैं उसको ग्राफिकली, हम उसको ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्पेस। और नॉन यूनिफॉर्म कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, पैरेलल लाइन और नॉन यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पे जैसे तुम्हें दिख रहा है ज्यादा होगी नीचे की साइड, ऊपर कम होगी,
ठीक है, डेंसिटी ऊपर कम है नीचे ज्यादा। चलो अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देन वी एंड द क्लास। ज्यादा टाइम नहीं लगा, जस्ट टुक योर 9-10 मिनट्स मोर, सो सॉरी फॉर दिस। बताओ, देखो इसका आंसर करो पहले मुझे तो। साइन बताओ, Q1 Q2 में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, जल्दी बताओ। जुल्फी बताओ बेटा, जोया। Q1 का नेगेटिव है और Q1 Q2 का पॉजिटिव, पॉजिटिव Q2 है। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। Q2 का Q2 पॉजिटिव। नेगेटिव किसने? 1/2 Q2 आएगा आंसर। पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव नहीं है भाई। अनिकेत, Q2 अब यहाँ पे पॉजिटिव। अब दूसरी सर चीज 1/2 Q2 बताओ। आंसर आएगा। पॉजिटिव है, Q1 टू नेगेटिव। देखो, जितने लोगों ने 1/2 बोला ना, इसका मतलब है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े। मेरे को उनसे दिक्कत नहीं है जो ये 1/2। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जिनने आंसर 1/2 बोला, मेरे को उन जिनने आंसर नहीं दिया ना, मेरे को उनसे दिक्कत नहीं है। उन्होंने गलत दिया, उनसे दिक्कत है। गुंजन ने सही दिया, वेरी वेल। देखो अब समझो इसको, मैंने तुम्हें ग्राफिकली क्या बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होता है, ध्यान से समझना जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें पता था कि ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैंने बताया नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस के, एन के। और तुम्हें अपनी पुरानी स्टडी से पता है कि ये ई मैथमेटिकली क्यू के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी। सो तुम यहां से बोलोगे कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो Q1 Q2, या तुम लिख सकते हो ऐसे, Q1 अपॉन Q2 क्या होगा, N1 अपॉन N2। होगा नहीं होगा? सर अब N1 कितनी है, इससे कितनी लाइंस निकल रही है Q1 से, सॉरी Q1 में कितनी लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 जा रही है, तो इसमें 6 लिख दो, 6 आ रही है। माइनस का साइन लगा दो। और इस पे कितनी है N2 पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 लाइन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम चार्ज Q2। 18 लाइन्स, 12 8 10 9 कितनी है दिखा। डोंट सी व्हाट एवरीवन इज सीइंग। और सर Q1 में आ रहे थे, उसको इंक्लूड ही नहीं करा उन्हें। क्यों नहीं करा भाई? अनिकेत निकल नहीं रही है क्या वो Q2 से? यही गड़बड़ करते हैं बच्चे। कॉन्सेप्ट मत भूलो अपने प्लीज, ठीक है? आ गया सबको समझ में? ये सर 12 लास्ट है 6 18 1/3। क्या? ये लास्ट, चलो और बता दो ये उसके सर बाद। 12 1/6 मतलब। ठीक है ये बता दो, चलो अनिकेत बाद में डिस्कस करेंगे। ये बता दो एक बार लास्ट बार, फिर इसके बाद छुट्टी। हाँ दिवांशु, वेरी वेल। निभा कुछ पूछ रहे हो? गुंजन, वेरी वेल। सोनिया वरना आज समथिंग। जुल्फी, वेरी वेल। उर्मिला, शिवम, समझ में आया, आंसर दो। कशिश, वेरी वेल। जोया, गुड। सर सी देखो दे आंसर दिया करो होगा। आंसर एटलीस्ट सब। हाँ वेरी वेल अनिकेत। पिंकी समझ में आया? प्रज्ञा को आ गया? प्राजक्ता, हाँ HCV ऑब्जेक्टिव 1 में है। पिंकी, निशा, निशा, ओके। चलो सबको आ गया, दैट्स वेरी गुड नाइस, वेरी गुड वेरी गुड नाइस। चलो ये रही तुम्हारी आज की समरी, इसको तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी मेरे से किसी को कुछ पूछना हो डू लेट मी नो, आई एम हियर फॉर मोर 2 मिनट्स। उसके बाद मैं भी चाहूँ। मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया। चाहिए क्या वो?